ये प्रोग्राम मध्य प्रदेश काल भैरव मंदिर और महाकाल के दर्शन के लिए हम निकल पड़े थे। महादेव की कृपा ही रही कि उन्होंने किसी न किसी तरह से बस बुलाया और जल्दी ही टिकट हो गए और हम चल दिए। रेल सौंप की तरह चल रही थी और बाहर देखो मध्य प्रदेश में घुसते ही पहाड़ियाँ शुरू हो गई थी। छोटे छोटे और बड़े बड़े पहाड़ काट कर जो है रेलवे ट्रैक बनाया गया है और कमाल के ट्रैक थे, कमाल की दृश्य थे। कहीं प्लान बहुत लंबे पड़े थे, लगभग 200 किलोमीटर तक हम ट्रेन में ऐसे ही चलते रहे पहाड़ियों के बीच से, और खाली इसी तरह चलते रहे, देखते रहे। सहारनपुर से लगभग 900 कुछ किलोमीटर पड़ता है, बहुत दूर का सफ़र था। ट्रेन का नज़ारा जो देखने को मिला वहाँ कुछ ऐसा मिला, और चलते ही रहे, पता नहीं 250-300 किलोमीटर ना हो गया हो इसी ट्रैक पे चलते हुए। और फिर मध्य प्रदेश में घुसने के बाद तो मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है ना सबसे बड़ा प्रदेश है, इसलिए भी हम बहुत लंबा मध्य प्रदेश में चले। और उत्तर प्रदेश में जो है लोग ज़्यादा रहते हैं, तो उत्तर प्रदेश में मथुरा तक लगा के, हाँ अब मथुरा आ गया, कुछ और आ गया, तो जनता थी। लेकिन यहाँ खाली, हाँ ग्वालियर जाके लगा के, हाँ अब कुछ आया है। और रात हो गई थी, ग्वालियर का किला भी दूर से दिखा था। और ये यहाँ हम उतर लिए थे महाकाल मंदिर उज्जैन में, स्टेशन पे थे। स्टेशन से हम रूम के लिए चल पड़े। तो सारे मिलाकर 15 आदमी थे, 2 रूम किए और वहाँ से फिर हम रूम से नहा धोकर निकल पड़े। और निकल के जो है हम महाकालेश्वर मंदिर पर गए और हमने आरती और पूजा भी करवाई थी। बच्चों की थोड़ा कुछ था संकट इन पे, काल सर्पदोष वगैरह का उसका उपाय कराया। और फिर ये देखो कितना बड़ा त्रिशूल, कितना अच्छा त्रिशूल है ये। तो इस प्रकार हम नज़ारे देखते रहे और पूजा करा के फिर हम महाकालेश्वर के दर्शन किए। और ये जो है क्षिप्रा नदी बहती है जो कि मंदिर के पास ही है। इस प्रकार हमने पूजा वगैरह करा के हम मंदिर में गए थे और हमने वहाँ मंदिर में जो है दर्शन किए। और मंदिर में क्या है कि गोल गोल घुमाते रहते हैं, बड़ी बड़ी लाइनें हैं, कई किलोमीटर चला देते हैं। उन लाइनों में ही घूमती रहती है पब्लिक, क्योंकि भीड़ जो ज़्यादा होती है। और बहुत प्रयास और प्रशासन के इतने, ये देखो कितने अच्छे मंदिर बने हैं, घर घर मंदिर है यहाँ, घर घर रूम है। और फिर भी रूम कम पड़ जाते हैं, क्योंकि पब्लिक भारत के 200 करोड़ जितने आते हैं घूमने, और पर्यटक स्थल भरे रहते हैं। इस प्रकार का ये मंदिर है बाहर से। और बाहर कैमरा बाहर ही निकाल देते हैं, कैमरा और मोबाइल अलाउ ही नहीं है बिल्कुल। लेकिन हुआ क्या कि हम मोबाइल जमा कराने चले गए, बीच से निकाल दिए। बहुत आगे आ गए थे लाइन में और हम बीच से निकाल दिए कि मोबाइल जमा करा गो। और महादेव से हमने मन में कहा ये क्या हो रहा है भगवान, ये क्या मुसीबत है। तो भगवान ने इसे सुने कि उन्होंने आवाज़ लगा के सबको कह दिया कि जाओ मोबाइल ही लेके जाओ, जल्दी जाओ, क्योंकि भीड़ बहुत बढ़ गई थी मोबाइल जमा कराने वालों के। तो हमारे दर्शन हुए, अच्छे हुए। और फिर अगले संदीपनी आश्रम है, हम वहाँ चले गए। फिर यहाँ से निकल के वहाँ की आबो हवा हमें बहुत अच्छी लगी, जहाँ भगवान कृष्ण और बलराम ने यहाँ ज्ञान प्राप्त किया था। और 14 कला यहाँ महायोगी गुरु संदीपनी गुरु थे उनके, और उन्होंने ये ज्ञान दिया था। उन्होंने शिक्षा पूरी की थी इनकी। एक क्षिप्रा नदी के तट के कुछ दूर है। और फिर हम यहाँ से ये ज्ञान देते हुए तस्वीर है, ये पढ़ाते हुए कि तस्वीरें हैं ऐसे ही 14 कला प्राप्त 14 तस्वीरें हैं इस प्रकार की बनाई गई है। वहाँ जो है हमने तस्वीर लेने में बहुत मेहनत की, क्योंकि मोबाइल हर जगह अलाउ नहीं होते। हम फिर भी तस्वीर लेते रहे और बड़ी मुश्किल से ये ज्ञान प्राप्त करते हुए कि चारों तरफ तस्वीरें लगी हुई हैं, बहुत अच्छी सुंदर थी और लिखा हुआ था तस्वीर के नीचे। फिर यहाँ से हम ये मंगल मंदिर चले गए। यहाँ मंगल सप्त जो है ये पिछली तरफ नदी बह रही है, वही क्षिप्रा नदी यहाँ तक आ गई है, दूर निकल कर बाहर ये मंदिर है मंगल मंदिर। और यहाँ नवग्रह शांति की पूजा होती है, ये नवग्रह है, ये 9 शिवलिंग बने हुए हैं और उनके ऊपर नवग्रहों के नाम भी लिखे हुए हैं। फिर यहाँ से हम चले गए दूसरी, और ये महाकाल भैरव मंदिर था। यहाँ भी बहुत भीड़ लगी हुई थी। और यहाँ जो है ऊँट, हाथी और जो है कई जानवरों की सवारी भी होती है।
क्योंकि दूर दूर से लोग आते हैं तो उन्हें कुछ ना कुछ चाहिए। और ये जो है यहाँ लंगूर देखने को मिला, काले मुँह वाला बहुत अच्छा लंगूर था। और ये जो है मुसीबत ये है कि भीड़ ज़्यादा होती है। अर्थव्यवस्था, ये देखो लंगूर केला खा रहा है, केला खिला रहा है कोई से, बड़ा सुंदर दृश्य था। और जो ये दूर से लग रहा था कि दरबार आ गए, लेकिन कई किलोमीटर चलने के बाद वहीं के वहीं घुमाते रहते हैं लाइनों में। कहीं को तो चक्कर भी आ गए थे घूमते घूमते लाइनों में। उन्हें पानी पुनी पिलाकर बड़ी मुश्किल से ये दर्शन प्राप्त हुआ। महाकाल भैरव का मंदिर आ गया था। और देखो कितनी मुश्किल से मैंने ये मुसीबत मोल लेके जो है ये आपको दिखाया महाकाल भैरव का चित्र। ये देखा ना पीछे, तो इस प्रकार बहुत मुश्किल से, क्योंकि कैमरा बिल्कुल अलाउ नहीं है। और गालियाँ देते रहते हैं और निकालते रहते हैं, धक्का मार के निकाल देते हैं, कैमरे खोस लेते हैं। तो फिर भी दिखाने की कोशिश की। और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। अगला व्लॉग तो पता नहीं कब होगा, लेकिन कॉमेडी वीडियो चलती रहती है हमारे इस चैनल पे। धन्यवाद।